वो एक कहावत है ना, मैं घर के दरवाजों को ताला लगा के बैठा रहा। मैं घर के दरवाजों को ताला लगा के बैठा रहा, पर गमों को पता था ये अभी भी अंदर है। उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे, कईयों ने इंस्टा पे मैसेज भी किया और कई शायद ऐसी सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुई। जिंदगी ने ऐसा धक्का दिया दोस्त कि पूरा सोचने समझने का नजरिया ही, अभी भी चल रही हैं चीजें। और एक टाइम के बाद, एक टाइम तक तो मुझे ऑलमोस्ट आई वॉज श्योर कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगा। बट देन एक सामने एक क्लिप आ गई मेरे, आमिर खान साहब की मूवी थी। क्योंकि हम पिक्चरों से इतना ज्यादा जुड़े होते हैं ना, तो ऐसी चीजें मोटिवेट करके जाती हैं। आमिर खान साहब की गुलाम मूवी का एक डायलॉग था जो उनके फादर उनको बोलते हैं कि लहरों के साथ तो कोई भी चल सकता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर के आगे निकले। तो इसी मोटिवेशन से मैंने दोबारा कुछ स्टार्ट करने की कोशिश किया। आपसे सब्सक्राइब और ये सब चीजें नहीं, पर ये जरूर बोलूंगा यार कि जब भी नेक्स्ट प्रे करो तो एक बारी प्रे में मेरा ध्यान जरूर रखना, क्योंकि मुझे मैजिक, आई बिलीव इन मैजिक, आई बिलीव इन प्रेयर्स, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहरहाल 20 दिन बीच के बिल्कुल ऐसे वॉइड जाने के बाद मैं कुछ अपडेट्स में आ रहा था, और जिसमें सबसे पहला, बहुत सारी चीजें मैंने मिस करी, एक्चुअली मैंने देखी तक नहीं कुछ भी। बट देन एम्प्यूरन मूवी, पृथ्वीराज सुकुमार साहब की डायरेक्शन और मोहनलाल साहब के उसमें अदाकारी, स्टीफन पहला पार्ट आ चुका है। इसमें बहुत सारी रिलीज को लेके प्रॉब्लम आगे दिख रही थी। अभी कल रात को ही मैंने पढ़ा था कि इस मूवी का रिलीज का लोचा चल पड़ा था 27। बहुत एंटिसिपेटेड मूवी है ये बॉलीवुड की तरफ से, मलयालम सिनेमा की तरफ से। बहुत हाई बजट मूवी है, बहुत ज्यादा इस मूवी से उम्मीदें थी। बट इनका जो लाइका प्रोडक्शंस वाले, इनके साथ एसोसिएशन में जो आशीर्वाद सिनेमा है, जो मोहनलाल साहब की प्रोडक्शन है, उनके साथ इनका लफड़ा शुरू हुआ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेके, रिलीज को लेके। और लाइका वालों का कुछ एक ऐसा एंगल था कि हमने जितनी इस मूवी में इन्वेस्टमेंट करी है, हमें वो किसी तरीके से रिटर्न मिल जाए, बिकॉज लाइका प्रोडक्शंस की भी हाल फिलहाल में मूवीज कोई चली नहीं है। तो कुछ तो रिफ्ट्स आ रहे थे, एंड देन फाइनली ये न्यूज निकल कर आई कि रिलीज टल सकती है। ये बहुत बड़ी अपडेट थी कि इतनी बड़ी बॉलीवुड की मूवी, इतनी एंटिसिपेटेड मूवी, उसकी रिलीज टल सकती है। बट अब अच्छी न्यूज ये है फैंस के लिए कि गोकुलम मूवीज ने, अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि गोकुलम मूवीज ने ओवरटेक कर लिया है लाइका प्रोडक्शंस को। और जो भी इन्वेस्टमेंट का या पैसों का या फाइनेंशियली झोलझाल चल रहा था, दे हैव काइंड ऑफ कॉम्पनसेटेड। ये देखो, ये एक ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज समझ के चलना, बट 100% नहीं है। ये रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गोकुलम मूवीज ने लाइका प्रोडक्शंस को ओवरटेक कर लिया है। और फैंस के लिए अच्छी बात यह है कि एम्प्यूरन, L2E एम्प्यूरन हमें 27 मार्च को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। प्रमोशंस को लेके, हाँ, मैं तो 10-15 दिन तो मैंने बहुत फॉलो किया नहीं, बट जब मैंने अभी मैं पढ़ रहा हूं तो मैं ये जरूर देख रहा हूं कि इन्होंने पोस्टर्स निकाले थे। बट 11-12 दिन रह गए हैं रिलीज को लेके। अब कुछ मैसिव L2E एम्प्यूरन के साथ इनको प्रमोशनल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे लगता है जिस स्केल की ये मूवी है, या जिस स्केल पे हम इस मूवी को देख रहे हैं, ना कि सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री में, केरला में, बट ऑल ओवर इंडिया, उस लेवल का प्रमोशन होना चाहिए। वो आई थिंक मे बी ड्यू टू बजट, जो इनका लफड़ा चल रहा था उसकी वजह से भी रिस्ट्रेंड हो सकता है। बट एक धांसू ट्रेलर का निकलना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। कुरैशी अब्राम, जो स्टीफन ने करेक्टर लास्ट में, जो हमें लूसीफर पार्ट 1 में जहां पे हमको छोड़ा गया था, ये पिक्चर, ये मूवी उसके आगे की कहानी है कि किस तरीके से वो अपना अंपायर एक्सपैंड करेंगे, क्या क्या पॉलिटिकल चीजें आएंगी, उनके एनिमीज पास्ट से करंट मोमेंट पे क्या क्या होगा। और इनको एक, क्योंकि 3 पार्ट की सीरीज है, ये तो कंफर्म कर ही दिया है पृथ्वीराज सुकुमार साहब ने, तो हमें ये सेकंड पार्ट होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि इस मूवी को डायरेक्शन अब किस तरफ मिलती है। बहुत ज्यादा उम्मीदें एटलीस्ट मेरी थी और अभी तक भी हैं इस मूवी से। मगर मैं एक चीज जरूर बोलता हूं कि प्रमोशनल एक्टिविटी को बाय हुक और बाय क्रुक इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको वो स्पीड पे रखना पड़ेगा जिस स्केल पे आपने मूवी शूट की है, जितना आपने बजट लगाया, और जो आपको एक्सपेक्टेशन है। आपकी भी तो अपनी एक्सपेक्टेशन होगी ना कि मूवी इतना परफॉर्म करे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये
300 करोड़ वाले सेगमेंट में मूवी जानी चाहिए, वर्ल्ड वाइड की बात करूं। जब हम मंजूमल बॉयज की बात करते हैं तो वो 240 करोड़ के आसपास का उसका धंधा है। ये मूवी किसी भी हालत में 300 करोड़ की चाहिए मिनिमम। तो उस लेवल का प्रमोशन भी आई थिंक टीम को, अब आशीर्वाद सिनेमा को, लाइका को तो अब पता नहीं, पोस्टर पे तो अभी भी इनका नाम आ रहा है, बट देन गोकुलम, उनको 10-12 दिन रहेंगे, मिल के अच्छे से इसको प्रमोट करना पड़ेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस मूवी को लेके कितना एक्साइटेड हो, और आपको क्या लगता है कि ये रिलीज इसका उस तरीके से मार्केटिंग प्रमोशनल एक्टिविटी उस तरीके से हो पाएगी, क्योंकि बचे हैं सिर्फ 10 दिन। और आपकी क्या उम्मीद है कि ये मूवी ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टोटल कितना करेगी। बाकी मिलते हैं कुछ और वीडियो, किसी और वीडियो में कुछ और बातें करते हुए। तब तक के लिए दुआ में याद रखना यार। टेक केयर, बाय बाय।